बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
माशाअल्लाह। कल में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं। कल में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं। कुछ भी क़यामे मोहम्मद का तुझे पास नहीं। Taking the same theme in mind, I would like to invite Raja Muhammad Qasim of BBA segment to having a speech having the topic is कल में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं। इधर आओ, थक गया मैं हो यार। सदर मोहतरम, कल्ब में सोच और रूह में एहसास इंसान की एक सोच को जन्म देता है। लेकिन सोचने की बात है कि क्या इंसान सिर्फ लंदन और न्यूयॉर्क में बसते हैं? सोचने की बात है कि क्या सिर्फ लंदन, न्यूयॉर्क और तलवीन में बसने वाले लोग ही मासूम और बेगुनाह हैं? क्या सिर्फ किसी गोरे टॉम, डिक और हैरी की लाश ही इंसानियत की तौहीन है? क्या सिर्फ किसी जिम और बुश पर की गई कार्रवाई ही दहशतगर्दी है? क्या सिर्फ बरतानवी और अमरीकी माएँ ही माएँ हैं? क्या सिर्फ गुलाबी और सुर्ख बच्चे ही बच्चे हैं? क्या सिर्फ सुर्ख होठों से निकलने वाली चीखें ही चीखें हैं? क्या सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले ही इंसान हैं? और क्या सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाली तकलीफें ही तकलीफें हैं? सोचने की बात है सदर मोहतरम, क्या अफगानियों का लहू लहू नहीं? क्या गजा और उसके मगरबी किनारों की माएँ माएँ नहीं? क्या सूडान के बच्चे बच्चे नहीं? क्या एक माँ को बेजान करके उसके नामौजूद बच्चे को दोनों पांव से पकड़कर चीर देना दरिंदगी नहीं? और क्या एक मुसलमान कैदी पर कुत्ते छोड़कर उन पर हंसता इंसानियत की तौहीन नहीं? सोचने की बात है सदर मुहतरम, सोचने की बात है, मगर सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज हमारा सोचे कल्ब और एहसास से रूह तो मिट चुका है। सोचने की जरूरत नहीं। अगर स्पेन में मस्जिद के रखवालों को गिटारों की सूरत नींद आती है तो कोई बात नहीं, तुम आराम से अपने घरों में बैठकर स्पेनिश के डांस सुनते रहो। अगर अमेरिकी कंटेनर में बंद तालिबान एक दूसरे का लहू पीकर जिंदा रहने की कोशिश करते हैं तो करते रहें, मगर तुम लोग मिनरल वाटर से मुंह धोने को कल्चर का नाम देते रहो। अगर माँ और बहनों के दामन दास्तार होते हैं तो होते रहें, मगर तुम लोग केबल की तार लगाओ और सर झुकाए भजन सुनते रहो। अगर माँ और बहनों की इज्जतें लुटती हैं तो लुटने दो, मगर तुम लोग बसंत पे कटी हुई पतंगे लुटते रहो। अगर एक मुसलमान भाई की कब्र पर पड़े फूल मुरझाते हैं तो मुरझाने दो, मगर तुम लोग वैलेंटाइन डे मनाते रहो, जश्न बहारा मनाते रहो, जश्न मनाते रहो। तूने देखा है मुंडेरों पे चरागों को फकत, तूने देखा है मुंडेरों पे चरागों को फकत, मैंने हर दौर में एक जलता हुआ इंसान देखा। सदर मोहतरम, वो अबील के लश्कर और फरिश्तों के ग्रोह हम जैसी बेईमान और बेकीन कौमों के लिए नहीं आए थे। ये वो कौमें थी कि जब एक माँ अपने 3 दिन के भूखे बच्चों को सिर्फ इसलिए कत्ल कर देती है कि वो मासूम रोटी मांगते थे, चंद लम्हों के लिए महसूस कि जब हमसाओं के घर से उठने वाली खाने की खुशबू उन बच्चों के खाली महलों में आग लगा रही थी, उस वक्त इस मुल्क के रईस इटालियन और चाइनीज खाने खा रहे थे। जिस वक्त उम्मा अपने कांपते हुए हाथों को फौलाद बना रही थी, उस वक्त इस मुल्क के हुक्मरान कोठियार हवेलियां तामीर कर रहे थे। जिस वक्त उम्मा अपने लाडले के गले पर छुरी चलाते हुए अपनी ममता का कलेजा कुर्बान कर रही थी, उस वक्त इसी मुल्क में बच्चों के हकीकों पर 50-50 बकरों की कुर्बानी की जा रही थी। और जिस वक्त वो 2 माह का मासूम अपने ही लहू में सरगर्म छुरी की धार को महसूस कर रहा था, उस वक्त इस मुल्क के लाखों की शराब उंडेल रहे थे, उनके घोड़े मुरब्बे और उनके कुत्ते पिज़्ज़ा खा रहे थे। मुगय्यन कर दिया सांपों को ये कहकर सपेरों ने, मुगय्यन कर दिया सांपों को ये कहकर सपेरों ने कि ये इंसानों से इंसानों को डसवाने का मौसम है। उठो और एहसास करो और देखो उस माँ की तरफ जो अपने बच्चे को छुड़वाने के लिए भारतीय फौजी के मुंह पर तमाचा रसीद करती है। देखो उस फलस्तीनी बहन की तरफ जो अपने जिस्म से बम बांधकर इसराइली जिस्म के पर धज्जे उड़ा देती है। देखो उन मासूम नन्हे बच्चों की तरफ जो अपने हाथ में पत्थर उठाए इसराइली टैंकों और बटोरों के सामने खड़े होकर कहते हैं कि मेरे तन के जख्म में अभी, मेरी आंख में अभी नूर है, मेरे बाजुओं पर निगाह कर जो गरूर था वो गरूर है। तुझे नाज जोशे गजल पे है, मुझे नाज जख्मे बदल पे है, यही नाम अगर है बहार का जो गुलाब मेरे कफन पे है। उठो और एहसास करो
कि ना तो अफगानिस्तान की उस बूढ़ी माँ के खुश आंसुओं का कर्ज माफ किया जाएगा और ना ही ईरान की उस बेवा की सूनी कलाइयों पर टपकने वाले आंसुओं का। उठो, उठोगे तुम्हें कसम है फिर से रहनुमा होते हुए करबला की कसम पे उठो कि सब उठे तो सही तुमके सामने, मेरी डाली पे हर वक्त बेहिसाब आएगा और इन गरीबों के दरबार में देखना हाथ जोड़े हर एक नवाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। My name is Sarish Kazi and I'm come from Tool. Assalamualaikum. My name is Sarish and I am from Empowerment. हम अपने तमाम आने वाले मुहज्जिज मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। जुड़ी है कुछ ऐसे अपनी तकदीर जैसे हो संग राजा के ही, एक तेरे ही दिल की धड़कन सुनूं जैसे हुआ करते थे सस्ती पन्नू। फिर ऐसा हुआ हमारा हाल जैसे मिला सोनी को माहिवाल। कभी तो करेंगे तुझे भी याद जैसे याद आया शीरी को फरहाद। फिर हो गई खत्म अपनी कहानी, लोग कहेंगे एक था राजा और एक थी रानी। पंजाबी स्काफेट पाकिस्तान की स्काफों में सबसे अहम मानी जाती है। बात खाने पीने की हो या लिबास की, बात जुबान की हो या रस्म और रिवाज की, पंजाबी स्काफेट पाकिस्तान की स्काफों में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पंजाबी स्काफेट में रवायती कहानियाँ बहुत मकबूल हैं कि सस्ती पन्नू की हो कि सोनी माहिवाल की साहिबा मिर्जा की हो कि वीर रांझा की, सब अपनी मिसाल आप हैं। आपने ये कहानियाँ आम रवायती अंदाज में तो सुनी होंगी। हम आपको मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम के न्यू मॉडर्न वीर रांझा से मिलवाते हैं जो कि पेश करने आ रही हैं नाजिश काजी एंड दिलदार खान। हीर पता नहीं कितनी रह गई हो यार, अभी तक नहीं आई। तू आ गई? क्यों क्यों हुई हीरे? मेरा तो लोड कराया थी, हले तक नहीं पहुंचा। सही तेरे आबा अजय तक हीरा की मिसकाल क्यों नहीं आई? मेरे रांझा, मैं तेरे वास्ते देखी कि अभी चोरी बढ़ा रही थी। और ये अथा ते शाबर चढ़ा के चोरी बढ़ाया कर, मेरा दिल खराब हो गया। मेरे रांझा, तेरे वास्ते इतने चोरी बढ़ा कर लेना, फिर भी तारो मेरी गलती, तेरी तो शक्ल ही नहीं चोरी था। एक गल तो दस मैनू कि तेरे पागल की होया? मेरे रांझा, मैं गजनी देख के मुतासर हो गया, ये आजकल का फैशन है। तू गजनी देख के मुतासर तो नहीं हुई है, तू तो साइंसदान हो गई है, तो ते सिरे उते पहाड़ कट छोड़े। मेरे रांझा, खेती चोरी का डिजायर करें। तो तू मैंने चूड़ी दिखवानी है, फिर भी मेरी सेहत नहीं बढ़ती। तू चूड़ी ने चीनी नहीं जाएगी, पाउडर से नहीं पानी है। मेरे रांझा, जी हीरे, और कुछ खाते? हाँ जी खासा ना खवान। ओए चल खेती चूड़ी खाने। चल खवा दे मैंने चूड़ी। क्यों है मेरे रांझा? ओ हीरे कभी ना भी दिया कर, तेरे नालों को ब्रैड की बू आती है। Don't pretend. रांझा, जी पूछिए तू केड़े कॉलेज में पढ़ना है? तो ये गल पूछ के तो मैं बड़ा जज्बाती का छोड़े आई गई है। तो ना पता मैं केड़े कॉलेज में पढ़ना? मैं मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम में पढ़ना, जितने का हाल इतना दूर है, बंदा टोल के सीढ़ियां चढ़ के थक चुका, फिर भी आदमी नहीं पहुंचता। कॉलेज के क्लास में इतनी सख्ती होगी है, इतनी सख्ती होगी है, कोई भी बच्चा
डरना नहीं पूछता सर, मैं go to washroom. मेरे राजा जी ये बड़े फिटे हैं। ओए मेरी हीरे एक गलती दस मैनू आहो राजा तू तबे ना शर्त ला के पैदा हुई है। तेरे मुंह इतना देख के दिमाग एहसास हो गया कि इश्क वाकई अंदर ही होता है। तेरे मुंह तेरे दंदा स्वाद नहीं आता। मेरे राजा जी मेरी हीरे कपते तेरा इंतजार कर करके मेरा रंग चॉकलेटी हो गया। जितना कुछ भी ला लिया असर नहीं होगा। मेरी हीरे तू इस तरह कर, तू फिर नदी खाया कर, लाने ना तेरे फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे राजा जी मेरी हीरे फिटे हो। ओए मेरे राजा जी ये मैंने एक गलती कर वो चीज ये वैलेंटाइन्स डे की होना। ओ चलिए ये वैलेंटाइन्स डे नहीं होता, ये वेनस डे होता है। क्यों सर जी? ना ये वेनस डे भी नहीं होता, ये वैलेंटाइन्स डे होता है। क्यों ये वैलेंटाइन्स डे है? तुम्हें पता जी। उस दिन सारे मुस्लिम लड़कियां ने मैंने गुलाब का फूल देखा। पर मैंने तेरा गोभी का फूल ही चंगा लगता है। तो गोभी का आलू गोभी से नहीं बता आगे जा। ओहो राजा तेनू ही खिलावांगी। चल दो ही खावांगे। मेरे राजा जी दीजिए। मेरी सालगिरह होने लगी है। 10 मैनू की गिफ्ट देगा। ओ हीरिए तेरी सालगिरह ते मैं 13,000 रुपया दावत दे सब दुनिया तेरी हुसन खिराज तहसील पेश कर सो। मेरे राजा इंजू मत क्या मैं मर जाऊंगी। और तू आपकी है मरती नहीं है। राजा मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। तू मेरे बगैर में रहती है, मैं तेरे नाम न रहता। मेरे राजा जी मेरी हीरे तू करता रहा इंजू मत। उसके चाचा गुफरान ने मेरा प्यार सलमान खान न तय कर। सलमान खान? हाँ राजा सच कह रही सच कर जा सलीम हयात को सुना। जा लीजिए जा, किसी और की जिंदगी खराब कर। असली से आशिक लोग आशिक जो भी होते सनू भी लाभ चुकती कोई। मेरे राजा जी लीजिए। एक वादा कर मेरे नाम। बोल लीजिए। तू इस चाचा गुफरान नहीं छेड़ेगा। लीजिए आज मैं तेरे नाम वादा करना, मैं तेरे चाचा गुफरान नहीं छड़ेगा। चल मेरा आखिरी सलाम। चल आखिरी सलाम कबूल कर। अल्लाह हाफिज। तो आप सब जानते हैं कि मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम में टैलेंट की कोई कमी नहीं। यहाँ आपको बेहतरीन साजा, बेहतरीन सुबह, बेहतरीन नाचना और बेहतरीन म्यूजिशियंस नजर आएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सामने ये जो टैलेंट पेश कर रही है एक सॉन्ग की सूरत में आपको बहुत पसंद आएगा। आप सबकी भरपूर तालियों में बहुत प्यार।
मुस्लिम कॉलेज के कैंडिडेटर को फोन किया कि मुझे कल के मौजूआत बता दीजिए, तो कहने लगे दुनिया में ठिकाने दो ही तो हैं और मंजर बदल गया, ये मेरे बस की बात नहीं, अब तेरा क्या होगा कालिया। मेरे अजीज साथियों, मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं इसी मौजू पर तकरीर करूंगा, क्योंकि ये दर्द सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूँ। काला होने के दो बहुत बड़े फायदे हैं। काला दुनिया का वो वाइट रंग है जो हर रंग पे चढ़ जाता है। सूरज डूबने के बाद आप मुझे देख तो नहीं सकते, अलबत्ता महसूस कर सकते हैं। मेरी आज की तकरीर उस दिन के नाम जिस दिन में पैदा हुआ, मेरी आज की तकरीर उस हसीना के नाम जो कल भी जिंदा थी, जो आज भी जिंदा है। मेरी आज की तकरीर एबटाबाद की तमाम हसीन लड़कियों के नाम जो यहाँ पाई नहीं जाती। मेरी आज की तकरीर मुस्लिम कॉलेज के उस स्टॉफ के नाम जिसने फंक्शन के साथ साथ वलीमे का भी टच किया है। तो बात शुरू करता हूँ अपनी पैदाइश से। 8 मई 1992 अमावस की रात थी। हर तरफ गुप्त अंधेरा था। बिजली मामूल के मुताबिक गैर हाजिर थी। काले कोट वाले
अगले रोज यौम सियाम मनाने का इरादा रखते थे। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में सन्नाटा छाया हुआ था। मरीज जोड़े देखकर सो गए थे कि अचानक अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में खामोशी ने दम तोड़ा और आवाज आई, और पूरी का पूरा अस्पताल अस्तगफिरुल्लाह की चीखों से गूंज उठा। बच्चे माँ के सीने के साथ लग के छूट के बच्चे माँ के सीने के साथ लग के छूट के नफसा नफसी का ये आलम था। न बाप को बेटे की फिक्र, न भाई को बहन की फिक्र। मेरे दिल साथियों, वहां पे कोई बम नहीं फटा था, कोई खुदकुशी का आवाज नहीं घुसाया था, बल्कि में बदनसीब पैदा हुआ था। मेरे वालिद मोहतरम पर ये बात बहुत नाखुशगवार गुजरी। वो भागकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ गए कि वहां से नर्स आयतल कुर्सी पढ़ते हुए बाहर आई और कहने लगी, भाईजान, बंदा काला होता है, बंदा शदीद काला होता है, बंदा तूत काला होता है, पर ये क्या होता है? मेरे साथियों, काले रंग के साथ साथ मेरी किस्मत भी काली है। जैसा कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि हम कालों के साथ बचपन से ही ज्यादती की जाती है। अब आप इश्तिहार तो ये लीजिए, टेम्पल के इश्तिहार में हमेशा गोरा बच्चा ही क्यों आता है? सीरियल में हमेशा गोरा बच्चा ही क्यों खाता है? नीडो हमेशा गोरा बच्चा ही क्यों पीता है? क्या हम कालों को आराम दे नींद का हक नहीं? क्या हम सीरियल खाते हैं तो हमें उल्टी आ जाती है? क्या हम नीडो हजम नहीं कर सकते? चलिए छोड़ें इस बात को। मुझे टीवी में काम करने का बहुत शौक था। एक दिन मैं चला गया टीवी पर, मुझे इंकिशाफ हुआ कि टीवी का साइज काफी छोटा है और मेरा साइज काफी बड़ा। चुनांचे मैंने सिनेमा स्क्रीन का रुख किया। हाँ, मुझे आज भी याद है वो 30 अक्टूबर का दिन, जब तारों में ढूंढने से इनकार किया और सूरज ने तलू होने से इनकार किया। चिड़िया चहचहा रही थी और कौवे बैतुल खुदा से हो आए थे। तब मैं अपने घर से निकला और ऑडिशन देने पहुंचा। मेरे साथियों, मेरा ऑडिशन लिया गया। एक कैमरा इधर, एक कैमरा उधर, एक कैमरा आगे, एक कैमरा पीछे। न जाने कितने किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन मेरे मासूम से चेहरे पर मारे गए और तब जाकर मैं सिलेक्ट हुआ। मेरे साथियों, मुझे तो बाद में इंकिशाफ हुआ कि ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं बल्कि फेयर एंड लवली का इश्तिहार था। और जब ये इश्तिहार टीवी पर चलाया गया तो मेरी तस्वीर के सामने वो जो चौथे नंबर पर दूसरी सीट पे लेडी बैठी हैं, उनकी तस्वीर थी और उसके ऊपर लिखा था, इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद। चलाने वाला अमेरिका चाहे हमसे कितना ही आगे क्यों ना हो, लेकिन उनका सदर आज भी मुझसे 10 मिनट पीछे है। लफ्ज वाले मेरे आगे पीछे घूमते हैं, उन्हें डर है कि कहीं गलती से मैं उनका साबुन ना यूज कर लूं। टीवी वाले मुझे ढूंढते रहते हैं, किस्तों पे लिया था, आज तक वापस नहीं किया। मैं तो स्प्राइट नहीं पी सकता, हाथ आगे बढ़ाता हूँ तो कोट बन जाती है। मैं तो हज पे नहीं जा सकता, एहराम में ऐसा लगता हूँ जैसे सफेद चूने में काला कौवा फंसा हो। लेकिन फिर भी मेरे साथियों, मुस्लिम कॉलेज की तमाम लड़कियां कॉलेज के बाहर मेरा इंतजार करती हैं, क्योंकि मैं उनकी बस का ड्राइवर हूँ। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, क्या हुआ अगर मैं हूँ काला? क्या हुआ अगर मैं हूँ काला? खाता हूँ बिस्कुट मैं भी काला। मुझे इस कौम ने आगोशे मोहब्बत में पाला, मुझे इस कौम ने आगोशे मोहब्बत में पाला। हुजूर जिसके चलाया करते थे एम्बेसी का डाला, न लग सकेगा आज मेरे मुंह को ताला, क्योंकि पप्पू के डांस डाला। और यहाँ तेरे दिमाग से जाने एक सीएनआई की वीडियो नहीं बड़ी सारी ओ बोले तुम तो चार को चार आवाज जो तेरे इतने क्या है कोई आसी भी है बैठी है ऐसा आसी ना कौन आसी जी भाई जान क्यों
ऑर्डर प्लीज। एक ही आपका यार अली पे लिखनी है, अली पे लिखनी है, वो तो मैं भूल लिखी है, मैं बात कर ली है। अली पे जी खाओ यार, अगे मानी आती हो यार, खाओ। ABC ABC ए ऑर्डर ABC। अच्छा ABC। A for apple, B for ball, G for पता क्या होता है? G है गजनी। अच्छा गजनी। D for और पता क्या होता है? क्यों है? बस समझ क्यों समझ बस। S for पता क्या होता है? S for क्यों है? S for अपने मुस्लिम कॉलेज में स्लीसा। वो आपने मुस्लिम कॉलेज नहीं होता बात में, वो वाले मुस्लिम कॉलेज में स्लीसा। था यार खाने पीने से क्या आ रहे हैं, बड़ा यार खाने पीने के आ रहे हैं, ये भी आप स्टैंड कर रहे हैं यार, स्टैंड आप स्टैंड करो ना छोड़ दे। अच्छा मेरे में इंतजार है, खाना पीना कुछ यू वांट मीट, यार देखिए यार कुछ समझ नहीं फिर आ रही हो यार, जरा तू फिर आ रही है ना, और सिगरेट ला छोड़ो, फिर आ रही है, पहले आ रही है, छोड़ नहीं सिगरेट ला यार, तुझे फिर नहीं बैठ रहे हो क्या करना, जरा पोखला की रोटी करा ना यार, आ जा बैठ जा क्या हो। खाना नहीं आया यार, ये पता नहीं भूल कुछ पता नहीं ये करती है ना लोग ये चीज। ओके राइट ओके राइट खा इस तरह का ये थोड़ा सा जेल में पास करने के बाद दिखा खा और ना क्यों थोड़ा सा ये ऐसे ही खा दिया और ना थोड़ा सा जेल में पास दिखा नहीं खा और दियो छोड़। मेरा बनी खाना लगी बिल्कुल जी उसमें जरूर हो गए आओ जी देख के लिया क्यों है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हो गया जी आपको? पैर में दर्द हो गया डॉक्टर साहब। अच्छा रात को आपने क्या खाया था? थोड़ा भी नहीं खोल रहा कारो बस रात को बीवी ने कुछ खिला दिया, खाए भी आता है तो पता ही नहीं चला, पेट में बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, पहले मैं इंजेक्शन दे देता हूँ तो आप इस तरह करेंगे इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। क्या मैंने देखी अपने चीज में नजाकत लेके आओ यार, कोई मुर्गी कोई शीला हो जैसा टच नहीं मुनी सही है यार। चलो चीकू पुत्र चीकू हाँ जी आप ऐसा करेंगे, आप ऐसा करेंगे आप मेरी पीछे आवाज सुनाए ठीक नहीं मैं आपको इंजेक्शन दे देती हूँ, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। हो जाऊंगा ना उसका क्या बेटे के दरमियान किसी ने ताकत होती है, वो थोड़ा इनको बताओ ये पैसे लेके आए हुए मुन्नी और शीला तो ऐसी ही होती है, नहीं आ जाए और चीकू और जी
वो मेरा बनी है माँ। हाँ जी है।
तो नई भी जानने लगी है बच्चे में दावत करा के मुस्लिम का लगे वो ये की कर रहे हैं अपने मेरे आप गाड़ी मार रहे हैं कुछ बना कितनी जरूरत की नहीं है के बेटा बात करना के बस जब वो फिर से बच्चे दावत करनी है एनजीओ के दावत भी पाए एनजीओ के दावत भी पाए बच्चे दावत कर रहे हो और तू ध्यान है एनजीओ पाए मेरा जानता है गाल से कोई के आप रोकता है वो मेरे को का दे देता है ओ ये है कि इसमें मेरी करोड़ झगड़ा ना लगे मेरे बाल मेरे बाल ओ वाइस प्रिंसिपल हो नहीं हो वो सब चीजों से हो सकती है बुलाने के बाद भी बताएगा तुम्हें रुको कर दिया तूने रुको की क्या तू बिगाड़ क्यों बैठे तू सीधा क्यों बैठे उसे किसी प्रोडक्ट कंपनी में छोड़ा चाहिए यार प्रोडक्ट के लिए पढ़ लीजिए हेल्थ पढ़ लीजिए प्रोडक्ट कर लीजिए अल्लाह के ज्ञान आप नहीं कर रहे काम कर रहे हैं वो काम करने में लगा है चलो बोलो समझ लो बस के वो सुन रहा है ऑफिस में ना उनको बताने का मुस्लिम वाले को ये पानी दे ये हाल का तो झुके रहे हां ना ना सुना था दूसरे लगते को फटे काटता है सर ये माइक्रो जी का कौन समझा रहे और मैंने किसी कंपनी में कोई के पावर से भी रखते तो ये रखते सुनो देखो पांचल से ऑटो कंपनी बस दो ऑटो कंपनी ने पांचल ओ यहां ले पांचल से ऑटो कंपनी चलिए इसी तरह जुए में जाते लगे करते हो हेलो सलाम अलैकुम ओ मेरे तो मुझे बैठे थे अच्छा सही है आने ओ ना चलो तू करता नहीं ठीक अभी वो करने वो तू करता क्यों है वो करता क्यों है वो कुछ नहीं चाचा मैं सोच के बताते चाचा पीछे चाचा की बनी चाचा बना ले इस्लाम की दुआ को तीन चाचा को अच्छा ओके खबे सभी ओके कभी ठीक है घोड़े बेटा ओ राधे ठीक है बहुत ठीक है ना चाचा की टीवी चाचा की टीवी अच्छा बताते हैं यार इतना गुस्सा क्यों आता है तुम बताएगा चाचा की तरह के हाथ में क्या पकड़े ये ट्रेन है शेर है यार गर्मी बहुत हो गई है यार बहुत गर्मी है ठीक है आदमी की पानी वाटर पीते पानी पीसो धीरे निकाल होते
और जनाब आदमी के केला खाते हैं गाँव में किसी का केला कितना कितना कर जल्दी है इन बहुत महंगा हो गया केला बहुत ये आसमान डिश लिया है तब मजे और जनाब और बस कभी ठीक है लेकिन हम करके आ रहे नवाई नहीं था रखे हुए सिल्वर भी पी जाए हाँ चाची का नहीं पता तो मीठा बनाएगा बताएगा नहीं आप लोग पचासी का बताएंगे ऐसे चाचा मम्मी का बनाएगा गोल्ड भी पीते हैं गोल्ड कौन है गोल्ड भी भाई का 2 नंबर हो गए यार हाँ तो ही क्या कर रहे हैं हाँ मस्त सर हाँ सारे सब बोलिए और आनंद कभी ठीक है लोअर और कभी ठीक है क्या सुना है पुडिंग और तो चाचा कितने भी लोग नहीं है बताएगा ना सिगरेट तो पीने दे यार बड़ा चाचा मैं बताइए तुमको चाचा का बताएगा की सरकार गई बहुत जनाब और चाचा की नहीं चाचा बताएगा चाचा की देवी चाचा बताएगा और बता आपको बताएगा और कभी तो ठीक है कभी होता नहीं करते कभी का मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। मुंशी मोला जट और नूरीनाथ हाजिर हो। मुंशी मोला जट और नूरीनाथ हाजिर हो। मुंशी मोला जट और नूरीनाथ हाजिर हो। आप किसने देखो कहाँ है ये? जी सर
नूरी नाथ और मौला जट पीर के मरीज भी है। मान लगे कोई तकलीफ ही नहीं है। अरे नूरी आज तेरी अदालत लाश निकलेगी। और मेरी लाश नहीं निकल सकती हो, मेरी से कमेटी निकलेगी और मैं लाश निकालूंगा। अगर मैं मोहल्ले की नालियां निकाल सकता हूँ तो लाश क्यों नहीं निकाल सकता? तेरे सर से चूहे निकाल सकता हूँ तो लाश क्यों नहीं निकाल सकता? और तो मेरी लाश करने और फिर कौन सा क्या? तुम दोनों का झगड़ा क्या है? तुम बताओ नूरी, तुम्हारा वकील का कोई कहाँ है? जय साहब वो तो अपने इस फाइल में लगा हुआ है। बोला तुम बताओ तुम्हारा वकील कहाँ है? मेरा वकील जज साहब 3 घंटे से मेरे साथ था, थोड़ी देर पहले मेरे जेब की सफाई करके चला गया है। ये क्या मजाक लगा रखा है तुम लोगों ने? मेरी जगह पे नहीं आना, जा अपनी जगह पे। ऑर्डर ऑर्डर, मैं जज हूँ, मुझे बोलने दो। नूरी अपने कटहरे में आओ। जी तुम। मेरे कैमरा जज साहब आप प्लीज शो कर लेती है। क्या बदतमीजी है ये? काफी नहीं करवाएंगे। तुम बताओ तुम बदमाश किससे बने हो? बदमाश बदमाश नूरी। जज साहब मेरे पालने वाला कोई नहीं था तो मैंने सोचा मैं बदमाश क्यों न बनूं। जज साहब मैं आपको अपनी बदमाशी का पहला किस्सा सुनाता हूँ कि 10 बंदे थे और मौला अकेला। 10 बंदे और तुम अकेले? एक बेगैरती होती है कि एक बंदे को 10 बंदे पड़ जाए। जज साहिबा उनमें से एक था, सबसे पहले वो आकर मौला को खींचा और उसने थप्पड़ मारा। फिर क्या मौला बेहोश। जज साहिबा अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, कुत्ता। तो मैंने उनको कहा अगर तुम बड़े बदमाश है तो मेरे घर आ जाओ, मेरे घर आ जाओ। मैंने तो मजाक किया तो वो सच में आ गए। जय साहब मेरे को बदमाश भी, मैं तो मस्कीन आदमी है। मिस्कीन आदमी है, ज़कात फितराने भी ले लेता है। जैसा मैं बताता हूँ कि इसकी और मेरी लड़ाई कैसे शुरू हुई। जब मैं जेल गया तो ये आगे बैठा था, ये मुझे कहता है तू किस केस में आया जज साहिबा? मैंने कहा मैं 302 केस में आया हूँ, मैं 302 में आया हूँ। ये मुझे कहता है जज साहिबा मुकदमा कह रही है, मुकदमा कह रही है। मुकदमे में और साइकिल में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। ओ पागल मुकदमा साइकिल को कहते हैं। जज साहिबा आज CNG की छुट्टी है, मुकदमा पेश नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। CNG कैसे चलावे जज साहिबा? नूरी अगर बसों में CNG लग सकती है, पराठों में CNG लग सकती है तो ट्रैक्टर से क्या गुण तो खराब है, उसमें क्यों नहीं लगती? बस करो तुम दोनों, अपनी ये बहुत शौक बंद करो। ये बताओ तुम लोग का झगड़ा क्या है? जज साहिबा मैं तो एक मजदूर आदमी हूँ, बस इस गांव से लेकर साथ वाले गांव तक पूरे 10 साल से मुर्गियों को टीके लगवा रहा हूँ, उनके अंडे अपने हाथों से उठा रहा हूँ और मैं ये नहीं चाह रहा कि मेरे रिज़्क पे कोई डाका मार दे। नूरी जय साहब सही आते हैं जनाब, मुर्गियां टीके लाए और क्या किया उसने? है नूरी बकवास बंद कर। जज साहिबा जो फैसला होते जल्दी कर, नहीं तो नूरे की लाश निकलेगी इधर से। दोनों का जो झगड़ा है आपस में निपटाओ और अभी यही केस
खत्म कर दो। नहीं 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 हो सकते, जज साहब नहीं हो सकता है। 65 साल से जो केस चले आ रहे हैं, अगर एक ही पेशी में खत्म कर दे, ये नहीं हो सकता है। अगर एक ही तारीख में सारे मुकदमा खत्म कर दे तो हम वकीलों को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? सही आता है जज साहब, सही आता है। एक ही पेशी में सड़ी रही हो जुलसी ते वकील के दसो मैं के बच्चा मारो या बाटल या रेल या लासो। नूरी, जो तुम्हारा मसला है जल्दी बयान करो, मुझे डेट पे भी जाना और देर हो रही है। जज साहब नूरी, जज साहब डेट पे पेश करके दिए तो मैं दसिया भी नहीं। मेरी बात सुनो, लड़का मैंने पसंद किया, कमीशन आधा आधा होगा। जज साहब आप जज है या प्रॉपर्टी डीलर? ये जज साहब हमारा मुकदमा नहीं लग सकता, नहीं, आज हम इधर खुद फैसला करेंगे। बताइए
साथ कराम, मेहमानान कराम और अभी तलबा, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा बच्चों को जो यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। और मैं जिस वक्त जिस दिन मेरे पास से आए थे अली, खास तौर पर मैं अली को मुबारकबाद देना चाहूँगा। थैंक यू सर। इनकी सारी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक है और इन्होंने नहाई ज़्यादा अच्छी एफर्ट की, नहाई ज़्यादा अच्छा काम किया। मुझे खुद नजर आया, मैं खुद देखा। मेरी अपनी ये सोच थी कि हमारे वो बच्चे जो मैनेजमेंट में हैं, जो मार्केटिंग में हैं, जो फाइनेंस में हैं, मुख्तलिफ अपने अपने जो जहाँ से निकल के जाएंगे, कम अज कम जो एक साहब हैं जिन्होंने ये आइडिया दिया, मैं खास तौर पे उनका शुक्र हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को ये आइडिया दिया और उन्होंने इस आइडिया को हमने जामा पहनाया और इतने अच्छे तरीके से, इतने बेहतर तरीके से। बहुत सारी ऐसी चीजें जनरेटर की तार कितनी लगी थी क्योंकि बच्चों का साथ था और मेरी अपनी यही कोशिश होती है कि बच्चे जो हैं उनको उनके दिल में जो लफ्ज़ काश वो कभी भी ना रहे। मेरी अपनी घर की आदत है, मैं अपने बच्चों के लिए कभी भी कोई भी चीज़ वो डिमांड करे, मैं कभी नहीं चाहता कि वो पूरी। खासतौर पर जिस वक्त मेरे सामने ये आइडिया ये प्रोग्राम रखा गया था तो मुझे उस वक्त थोड़ा सा में था कि क्योंकि बच्चे हैं और हो सकता है कोई मिसटेक हो जाए या किसी से कोई छोटी मोटी गलती हो जाए, कोई गड़बड़ ऐसी हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह अली और उनकी टीम ने इस प्रोग्राम को लेके चले हैं, इतने अच्छे तरीके से लेके चले हैं, इतने बेहतर अंदाज में लेके चले हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इनके साथ जो उनके ऑर्गेनाइजर हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर हैं और बाकी जो लोग हैं, उन सबको मैं अप्रिशिएट करूँगा और हाईली अप्रिशिएट करूँगा इस हवाले से। बहुत शुक्रिया। जब जिया, जब सोचा, तब जाना, यारों बहुत मुश्किल है इन लम्हों को भूल पाना। ये पल हमें याद आएंगे, वो कल याद आएंगे। ये पल हमें याद आएंगे, वो कल याद आएंगे। हमने किया यह जो भी किया, रोके कभी हंस के जिया। खुशियाँ कभी गम भी लिया, रोके कभी हंस के जिया। ये पल बरसों जो ख्वाब बुने, सच वो आज हुए। बरसों जो ख्वाब बुने, सच वो आज हुए। मिल ही गया मंजिल का निशान, अपने सपनों का जहां। छूटे ना ये कारवां,
जाएंगे।